तो हेलो जय हिंद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से सारे के सारे प्रश्न सुपर इम्पोर्टेंट है। और जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ ज्योग्राफी के, ये सारे प्रश्न आपको आने वाले एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। इसलिए इनको बार बार आप रिवीजन अच्छे से रट के जाइएगा, एक भी प्रश्न आप छोड़िएगा नहीं। सारे सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद सारे वीडियोज़ का PDF मैं एक बार आपको दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, वह तापीय है, थर्मल। थर्मल से जो है हमें ऊर्जा सबसे अधिक प्राप्त होती है। थर्मल ऊर्जा जनरेट करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और आप याद रखिएगा कि लगभग 50% से भी अधिक ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है और थर्मल एनर्जी वो कोयले के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। तो देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, यह पेरमपुर में स्थित है, तमिलनाडु में। तो देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है, इसका काम क्या है, भारत में जो रेल, जितने भी रेल होते हैं, रेल के डिब्बों का निर्माण करती है यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। आपको बता दें कि भारत में रेल के डिब्बों का निर्माण करने के लिए मुख्यतः 3 फैक्ट्रीज हैं। एक फैक्ट्री जो है आपकी ये है पेरमपुर, जो कि तमिलनाडु में है। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, या 1955 में इस्टेब्लिश की गई थी, या पेरमपुर तमिलनाडु वाली। 2 और भी फैक्ट्री है जो रेल के डब्बों का निर्माण करती है। उसमें से एक है मॉडर्न 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 कोच फैक्ट्री, याद रखिएगा आप। और ये रायबरेली में है। और तीसरी जो है वो है रेल कोच फैक्ट्री, जो कि कपूरथला में है। तो 3 कौन सी कोच फैक्ट्री है जो रेल के डब्बों का निर्माण करती है। तो एक है पेरमपुर, दूसरा है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, और तीसरा कौन सा है, तीसरा है रेल कोच फैक्ट्री, जो कि कपूरथला में है। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। ये तीनों कंपनी रेल के डब्बों का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, यह है महाराष्ट्र। याद रखिएगा, महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत जो ऊर्जा है वो उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में अभ्रक खनन का एक केंद्र स्थित है। तो भारत में अभ्रक खनन का केंद्र कहाँ पे स्थित है, भारत में कोडरमा में जो है वो अभ्रक खनन का केंद्र स्थित है। आपको बता दें, ये कोडरमा जो है यह झारखंड में स्थित है। और कोडरमा जो है वो दुनिया की, आप समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे अधिक जो अभ्रक प्रोड्यूस करने वाली जगह जो है वो भी झारखंड के ये कोडरमा में ही है। ठीक है, ये हजारीबाग से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। हजारीबाग झारखंड का एक जिला है। तो आप याद रखिएगा कि अभ्रक खनन क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है, यह कोडरमा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबा का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए, तांबा का उत्पादन किया जाता है कहाँ कहाँ पे, आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में तांबा का उत्पादन देखने को मिलता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश का ये अनंतपुर जिला जो है यह प्रसिद्ध किसके लिए है, ये प्रसिद्ध है आपका सोनों के लिए, यानी कि सोने के लिए, गोल्ड के लिए। ठीक है, आपको पता है भारत में जो है वो सबसे बड़ा जो गोल्ड माइंस कौन सा है, वो कोलर गोल्ड माइन कर्नाटक में है। ठीक है, सबसे बड़ा कर्नाटक जो है सोने का उत्पादक है। उसके बाद जो ये है, ये सोने का उत्पादक कौन करता है, आंध्र प्रदेश सेकेंड रैंक है इसका। और यह कहाँ पे है, यह अनंतपुर जिला में है। ठीक है, यह अनंतपुर जिला में है, सोने के लिए यह प्रसिद्ध है। तो आप याद रखिएगा इसको भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। तो देखिए, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल खाना जो है वह बड़ोदरा में स्थित है। देखिए, बड़ोदरा वाला जो तेल शोधन कारखाना जो है यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित किया जाता है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित किया जाने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। और ऐसे सबसे बड़े तेल शोधन कारखाना की ये बात करें तो कौन है, तो भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना आपको पता है कौन सा है, वो जामनगर का है। ठीक है, जामनगर रिफाइनरी जो है यह सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। तो आपको याद रखिएगा, जामनगर गुजरात की जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। और यहाँ जो पूछा गया क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग बड़ोदरा, जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन संचालित करता है, यह भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना तो आपकी कौन सी है, भाखड़ा नंगल है।
ठीक है, भाखड़ा नंगल है। सेकेंड में आपको पता है भाखड़ा नंगल कौन सी नदी पे थी, यह सतलज नदी पे है। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, कौन सी है, दूसरी जो है वो व्यास नदी परियोजना है। ये किस नदी पे है, ये व्यास नदी पे है। और तीसरी जो है वो है दामोदर नदी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं हीराकुंड, दामोदर, चंबल, कोसी। तो इसके अकॉर्डिंग, जिस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दामोदर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दामोदर सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है। अगर ये दोनों के अलावा ऑप्शन भाखड़ा नंगल या ब्यास होता तो फर्स्ट हमारा भाखड़ा नंगल, दूसरा ब्यास और तीसरा दामोदर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय शक्ति स्टेशन रावत भाटा किस राज्य में है। तो देखिए नाभिकीय शक्ति स्टेशन जो रावत भाटा है यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। आपको बता दें यहाँ पर कुल 8 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ठीक है। कुल 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे। कहाँ पे, रावत भाटा में, ये राजस्थान में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टंगस्टन उत्पाद के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान जो है किस राज्य में स्थित है, यह स्थित है राजस्थान में। राजस्थान में यह डेगाना खान स्थित है। आप डायरेक्ट याद रखिएगा, डेगाना खान राजस्थान का टंगस्टन के उत्पादन के लिए पॉपुलर है। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। भारत में मैंगनीज का अग्रगण्य उत्पादक कौन है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है भारत में मैंगनीज का। देखिए मध्य प्रदेश जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है मैंगनीज का। लेकिन आपको बता दें रैंक 1 पे उड़ीसा आता है। उड़ीसा करीब 44% मैंगनीज प्रोड्यूस करता है। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो है कर्नाटक, वो 22%। और थर्ड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, जो कितना परसेंट प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है 12%। तो मैंगनीज का यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा है, उड़ीसा ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का होगा, उड़ीसा। भारत में उड़ीसा जो है वो सबसे ज़्यादा मैंगनीज प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश में सीसा उत्पादक प्रतिष्ठान निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है। तो देश में सीसा उत्पादक प्रतिष्ठान निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है। तो राइट आंसर हो जाएगा चंदेरिया जो कि बिहार में है, टुंडू जो कि चंदेरिया जो कि राजस्थान में है, टुंडू जो कि बिहार में है, और विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में। इन सभी जगह पे आपको सीसा उत्पादक प्रतिष्ठान देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। चूखा जल विद्युत परियोजना बहुत पॉपुलर परियोजना है। यह कहाँ पे स्थित है, यह भूटान में स्थित है। आपको बता दें भारत और भूटान की सहायता से बनी हुई इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा भी संचालित किया जाता है, और यह भूटान में स्थित है। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है, यह भूटान में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा आपको एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित परियोजनाओं और नदियों में से गलत जोड़ा बताना है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, गलत जोड़ा कौन सा है आप मन में सोच लीजिए। तो देखिए फरक्का परियोजना जो है ये गलत है। फरक्का परियोजना मेघना नदी पे नहीं है, ठीक है। मेघना नदी पे फरक्का परियोजना नहीं है। तो फरक्का परियोजना कहाँ पे, आपको बता दूं यह गंगा नदी पर स्थित है, यह फरक्का परियोजना। और बहुत ही बड़ी परियोजना, बहुत ही पॉपुलर परियोजना है। और यहीं से नदी एक निकलती है, एक नदी जिसका नाम है हुगली, वो कोलकाता की ओर बहती है, ठीक है। इसी फरक्का परियोजना से एक धारा जो है वो निकलती है जिसे हम हुगली कहते हैं, और वो कोलकाता की ओर बहती है। तो ऑप्शन बी आप याद रखिएगा कि नदियों में से गलत जोड़ा है, तो फरक्का परियोजना गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध का भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, यह कृष्णा नदी पर स्थित, यह किस राज्य में, यह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पे है, यह आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये नागार्जुन सागर से बनी एक झील बनती है, इस बांध के द्वारा एक झील बनाई जाती है। आप याद रखिएगा ये झील जो है, यह झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध के द्वारा बनी गई झील जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है। तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि विश्रामपुर जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। देखिए सबसे पहले आप जानिए कि विश्रामपुर जो है वो कहाँ पे स्थित है। विश्रामपुर कहाँ पे स्थित है, विश्रामपुर स्थित है झारखंड में, और यह कोयलों के खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कोयलों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में पेट्रोलियम का गुजरात जो है वह अग्रणी उत्पादक के राज्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है। तो देखिए देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी जो है वो 40% है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च किस्म की संगमरमर कहाँ पाई जाती है। तो सर्वोच्च किस्म की संगमरमर जो है वो राजस्थान के मकराना में पाई जाती है। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों के युग में से कौन सा भारत की खनिज तेल उत्पादन करता है। तो निम्नलिखित राज्यों के युग में से कौन सा भारत की खनिज तेल का उत्पादक करता है। राइट आंसर हो जाएगा असम और गुजरात। असम और गुजरात जो है वो खनिज तेलों का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए जाते गए हैं। यहाँ गए होना चाहिए। देखिए किम्बरलाइट यह इग्नियस रॉक है, ठीक है, याद रखिएगा यह एक इग्नियस रॉक है और इसमें हीरो का भंडार पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे पाया गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रायचूर में यह पाया गया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, रायचूर में यह पाया गया है। तो किस एक में हाल ही में हीरो का किम्बरलाइट बृहद भंडार पाया गया है, तो रायचूर में। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है। तो छोटा नागपुर पठार आपको बता दें झारखंड का एक हिस्सा है और यह खनिज संसाधनों में समृद्ध है। आपको बता दें भारत के लगभग 40% खनिज संसाधन अकेले झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है। तो देखिए उत्तम किस्म की लौह अयस्क कौन होती है, सबसे पहले आप जानिए कि मैग्नेटाइट जो होती है सबसे उत्तम किस्म की लौह अयस्क होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें 70% तक आपको आयरन दिखने को मिलता है और यही कारण है कि इस मैग्नेटाइट को इस्तेमाल हम लोग इसके चुंबकीय गुण के कारण यह लोहा विद्युत उद्योग में भी किया जाता है। किसमें, तो लोहा विद्युत उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो उत्तम किस्म की लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है बैलाडीला से। ठीक है, कहाँ से, बैलाडीला से उत्तम किस्म की लौह अयस्क प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहते हैं। तो देखिए भारत का रूर किस नदी घाटी को कहते हैं। भारत का रूर कहा जाता है दामोदर नदी घाटी को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह दामोदर घाटी जो है वह झारखंड और बंगाल में आपको ये घाटी फैली हुई दिखाई देती है और इसे ही क्या कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं। अच्छा आपको बता दें कि भारत का रूर प्रदेश अगर पूछ दिया जाए कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा झारखंड। झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं क्योंकि झारखंड में लगभग 40% खनिज अकेले देश के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में लगभग कितने प्रतिशत नॉन कोकिंग कोयल पाया जाता है। नॉन कोकिंग कोयल, देखिए नॉन कोकिंग कोयल होता क्या है, नॉन कोकिंग कोयल में आपको लगभग ऐश दिखाई देगा यानी कि राख सिर्फ दिखाई देगा। ठीक है, और इसमें जो कार्बन का कंटेंट है वो बहुत कम है, इसलिए इसको जलाने से आपको ईंधन नहीं, मैक्सिमम आपको ऐश सिर्फ राख मिलता है। तो ऐसे को हम लोग नॉन कोकिंग कोयल कहते हैं। तो भारत में लगभग कितना प्रतिशत नॉन कोकिंग कोयल पाया जाता है, तो ऑप्शन डी है 90% लगभग क्या है, नॉन कोकिंग कोयल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए गुजरात का सबसे इम्पोर्टेंट तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर। ठीक है, कौन है, अंकलेश्वर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगला नामक तेल का कुआं किस राज्य में स्थित है। देखिए मंगला नाम का जो तेल का कुआं है यह स्थित है राजस्थान में। राजस्थान नाम में मंगला नाम का तेल का कुआं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। तो दामोदर नदी से निकलने वाली नहर कौन सी है, यह है एडन नहर। एडन नहर दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है। आपको बता दें दामोदर नदी का फैलाव जो है वह झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में ये दामोदर नदी से ये नहर निकलती है और यह एडन नहर जो है वह वेस्ट बंगाल की एक बहुत ही प्रमुख नहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि आधारभूत उद्योग लगाना निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो देखिए आधारभूत उद्योग लगाना यानी कि भारी उद्योग लगाना किस पंचवर्षीय 5th ईयर प्लान का उद्देश्य था, एम था, गोल था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था वो भारी उद्योग लगाना था, यानी कि आधारभूत उद्योग लगाना था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, इसका कृषि पे जोर दिया गया था प्रथम में, और तीसरे में कृषि के साथ साथ
गेहूं पे स्पेशल जोर दिया गया था, ठीक है, तीसरे में। और चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ में बहुत से इंपॉर्टेंट काम गए थे, जिसमें से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और हरित क्रांति की जो गति थी उसे बढ़ाया गया, और इसके थ्रू जो है कृषि को भी विकास दिया गया था, गति दिया गया था। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे कौन सा है कि भारी उद्योग यानी कि आधारभूत उद्योग जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है नागार्जुन सागर, गोदावरी नहीं। नागार्जुन सागर मैंने आपको बताया या कृष्णा नदी पे स्थित है, तो ये ऑप्शन जो है योग इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है। तो देखिए अधिकांश प्राकृतिक गैस की बात की जा रही। प्राकृतिक गैस जो है अधिकांश आपको बॉम्बे हाई से निकलती है, बॉम्बे हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि राजस्थान में बायोमास ऊर्जा का बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि देखिए राजस्थान में आपको सरसों और इसी प्रकार की बहुत सी भूसी उपलब्ध है, इससे हम लोग बायोमास ऊर्जा डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसलिए पोटेंशियल यहाँ पे राजस्थान में किस चीज़ की है, तो सरसों की भूसी के कारण बायोमास ऊर्जा की बहुत ही अधिक संभावना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, आपको पता है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। अयस्क बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क यानी कि एल्युमिनियम और माना जाता है या होता है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र कौन नहीं है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जावर। जावर जो है वो लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे जस्ता का खान है, किस चीज़ का, जस्ता का खान है, कहाँ पे, जावर में, ठीक है, याद रखिएगा जावर में जस्ता का खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसको आयात की अपेक्षा होती है। तो जो उद्योग है हमारे स्टील इंडस्ट्री जो भी है, किस चीज़ की इंपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोक काली कोकिंग कोयला की आवश्यकता पड़ती है इंपोर्ट की, ठीक है, कोकिंग कोयल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है। कृष्णा नदी पे श्री सेलम बांध निर्मित किया गया, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आ जाएगा श्री सेलम बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। देखिए धात्विक खनिज इसमें से कौन सा नहीं है, पायराइट जो है वो धात्विक खनिज नहीं है। आपको बता दें कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, वैसे खनिज को कहते हैं जिससे धातु प्राप्त हो, ठीक है, जिससे हमें धातु प्राप्त होता है वैसे को धात्विक खनिज कहते हैं। तो पायराइट जो है वो धात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु जल समझौता के अंतर्गत की नदियों का जल भारतीय अधिकार के क्षेत्र में है। तो सिंधु जल समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है उसके अंदर हम कौन कौन से नदियों का जल यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर है सतलज, रावी, सतलज, व्यास और रावी। तो पाकिस्तान कौन कौन सा यूज करता है, आप याद रखिएगा ICJ, इंदुस, चेनाब और झेलम, और सतलज, व्यास और रावी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सौर ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कहाँ सोलर पॉन्ड परियोजना स्थापित किया गया। तो देखिए सौर ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भुज में, गुजरात के भुज में सोलर पॉन्ड परियोजना स्थापित किया गया। आप बता देते हैं कि ये भुज वाली जो सोलर पॉन्ड परियोजना है यह एशिया की पहली परियोजना है, ठीक है, एशिया की सबसे पहली सोलर पॉन्ड परियोजना है और यह भुज, गुजरात के भुज में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी निगम किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मैंने आपको बताया कि दामोदर नदी भारत और बंगाल में फैली, झारखंड और बंगाल में फैली है, तो ये झारखंड और बंगाल की संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है। तो भारत का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट कर्नाटक में शिव सुंदरम जो है ये फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। ये सारे प्रश्न जितने भी बताया हूँ मैं 50 में 50 क्वेश्चन को आपको आपके एग्जाम में आने की संभावना वेरी वेरी हाई है, और ये SSC, रेलवे, PCS हर एक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक एक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप रट के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर अवस्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो प्रथम तेल परिकरण संयंत्र जो है वो आपको पता है कहाँ पे स्थापित किया गया, डिगबोई, यह असम के दिग्बोई में स्थापित किया गया है प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक
पूंजी निवेश हुआ है। तो किस उद्योग में सबसे ज़्यादा पूंजी निवेश हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोहा और इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एशिया का प्रथम निर्यात प्रक्रमण क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर है आपको गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है कांडला, यहाँ पे जो है वो प्रथम निर्यात प्रक्रमण क्षेत्र स्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? देखिए, कागज और लुगदी इंडस्ट्री पानी बहुत कंज्यूम करती है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो नेपा नगर जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? नेपा नगर मध्य प्रदेश में स्थित है और यह अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। ठीक है, अखबारी कागज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना समन्वित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये इजी क्वेश्चन आपको पता है, टिस्को जो है, टिस्को भारत का सबसे पुराना समन्वित इस्पात संयंत्र है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी स्थित मुख्य उद्योग कौन सा है? तो खेतड़ी स्थित मुख्य उद्योग किस चीज़ का है? यह खेतड़ी आपको पता है राजस्थान में स्थित है और तांबा के कारखानों के लिए, तांबा के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है यह खेतड़ी। ठीक है, यह खेतड़ी बहुत ही फेमस है तांबा के कारखानों के लिए, तांबों के उत्पादन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे सुपर इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा इन्हें कि सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो इन प्रश्न को एकदम दिमाग में, एक एक प्रश्न 50 में 50 प्रश्न आपके दिमाग में होने चाहिए। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अपना कमेंट आप ज़रूर छोड़ें। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।